इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है सुपरपोजिशन थ्योरम। अगर आप ये थ्रू सीरीज फॉलो कर रहे हैं, उसमें आपको कोई डाउट, उसके रिलेटेड कोई भी टॉपिक में कोई डाउट, कंफ्यूजन, डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। नमस्ते एंड वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। चलिए, हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम है, उसके स्टेटमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो उसका जो स्टेटमेंट है वो हमें ये दर्शाता है कि कोई भी एक ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर एनर्जी सोर्स की संख्या है वो एक से ज्यादा है, तब हमें पर्टिकुलर कोई भी एक कंपोनेंट, सपोज हम रेजिस्टेंस ले लेते हैं, तो उसमें से पास होता हुआ करंट और उसके अक्रॉस के वोल्टेज हमें फाइंड करना है। तो हम एट ए टाइम कोई भी एक सोर्स को ही कंसिडर करेंगे। सपोज हमारे पास कोई एक नेटवर्क है और नेटवर्क के अंदर वोल्टेज सोर्स भी है और करंट सोर्स भी है, तो हम एट ए टाइम कोई भी एक सोर्स को ही कंसिडर करेंगे और दूसरों को ओमिट करेंगे। दूसरी बात, दूसरे सोर्स को कंसिडर करेंगे और पहले सोर्स को ओमिट करेंगे। ऐसे सुपरपोजिशन थ्योरम को कैलकुलेट किया जाता है। बट उसके लिए एक रूल है, वो ये हमें याद रखना है कि जब हमें वोल्टेज सोर्स को ओमिट करना है तब उसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट करेंगे, और हमें करंट सोर्स को जब ओमिट करना है तब उसको हम ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर गिवन डेटा में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है तो वो एज इट इज रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सपोज आपको 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स दिया और 1 ओम उसका रेजिस्टेंस दिखाया, तो आप जब वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे तब 1 ओम का रेजिस्टेंस को तो लिखना ही है। जब जस्ट वोल्टेज सोर्स है वो शॉर्ट होगा। यू मस्ट रिमेंबर दिस। चलिए, उसके लिए दो प्रिकॉशंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये थ्योरम की लिमिटेशन भी हम कह सकते हैं कि ये जो थ्योरम है वो नॉन लीनियर सर्किट के लिए नहीं है। मीन्स ऐसी सर्किट कि जिसके अंदर कैपेसिटर और इंडक्टर इंक्लूडेड है, उसमें ये सर्किट काम नहीं करेंगी। और दूसरा, जो डिपेंडेंट सोर्स है उसको एज इट इज ही रखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। चलिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ये यही है कि हमारे सामने एक सर्किट रखी गई है, उसमें जो 7 ओम रेजिस्टेंस है उसमें से पास होता हुआ करंट हमें फाइंड करना है यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। अब अकॉर्डिंग टू रूल हम एट अ टाइम कोई भी एक ही सोर्स को कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले मैं 10 वोल्ट के सोर्स को कंसिडर करूंगी और 3 एम्पियर सोर्स को मैं ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट करूंगी। फिलहाल इसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी गई है, इसलिए मैं एज इट इज रखूंगी। अब यहाँ पे मुझे करंट फाइंड करना है, तो सिंपली आइदर केवीएल और बाय यूजिंग ओहम्स लॉ, बिकॉज यहाँ पे सिंपल है टास्क है, इसलिए तो आई इक्वल टू वी अपॉन आर मीन्स वोल्टेज 10 और रेजिस्टेंस 3 + 7 दोनों सीरीज में ही है। दैट्स वाई इजी टू कैलकुलेट, आंसर वुड बी 1 एम्पियर। और यहाँ पे करंट की डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे की ओर है। अब दूसरा केस ले लेते हैं जिसमें हम 3 एम्पियर सोर्स को कंसिडर करेंगे और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे। यहाँ पे भी सेम 7 ओम में से पास हुआ करंट हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें एक ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम जब करंट फाइंड करेंगे तब यहाँ पे हमें करंट डिवीजन रूल इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने जो रेड मार्क किया है वहाँ पे जो हमारा करंट सोर्स की जो इनकमिंग वैल्यू है वो है 3 एम्पियर। वहाँ पे वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, आधा करंट 3 ओम में जाएगा और आधा करंट 7 ओम में जाएगा। पर यहाँ पे मुझे टास्क है वो 7 ओम में से फाइंड करना है, तो उसके लिए जो करंट डिवीजन रूल है वो हमें क्या कहता है कि आपको जो ब्रांच में से पास होता हुआ करंट आपको फाइंड करना है, उनसे ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें लेनी है। तो यहाँ पे मुझे 7 ओम में से पास हुआ करंट फाइंड करना है, तो मुझे कंसीडर 3 ओम को करना है ऊपर, और नीचे टोटल रेजिस्टेंस, पूरी सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे 2 ही है, सो 3 + 7 10। सो अल्टीमेटली अवर आंसर वुड बी 0.9 एम्पियर। अब आप ऊपर के केस में देखो तो भी करंट की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर, और दूसरा केस देखो उसमें भी करंट की डायरेक्शन ऊपर की नीचे की ओर। मीन्स दोनों केस में करंट की डायरेक्शन सेम है। दैट्स वाई एडिटिव बाय नेचर। अगर अलग अलग होती है तो हमें डिडक्ट मीन्स एक में से दूसरी वैल्यू माइनस करनी होती है। यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन सेम, दैट्स वाई एडिटिव बाय नेचर। सो 1 + 0.9, so 1.9 ampere. Once again, thank you for the watching and don't forget to subscribe and share with your friends.